भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तुम सोच कर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, मैं भी जाऊं, आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त है, पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा कर दी अपनी मन वाली और सुबह सुबह लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगिया नजर आया और उस लक्ष्मी ने भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन वह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्हें भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा वह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया। आजकल की लक्ष्मी घोड़ी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर एक झोपड़ी था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। तभी उस छोटे से खेत में काम करने लगे। किसी तरह से गुजारा करते थे सभी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के घर झोपड़ी में पहुंच गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हें घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं भी तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई
घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मेरे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बन कर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरान बनकर रही थी। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन दूसरे दिन ही माधव की इतनी आमदनी हुई। फूलों से की शाम एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबसे अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी के गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। अब बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी और अब 4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में मैं और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर में सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखा और पहचान गया। अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी और वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब यह माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और वह सब हैरान हो गया माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में ही घर की और खेत से काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया माँ हम सबको माफ कर दो। अब लक्ष्मी माँ मुस्कुराती हुई बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से। इससे बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिससे कि तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी स्वामी के द्वारे भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ को चली गई। तो गुरु भाई एवं बहनों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल की सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूले। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी।